अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो खामोश ख़तरा बनता जा रहा है कि गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले वालिदैन अक्सर कहते हैं कि हमने बच्चों को सब कुछ दिया है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़, मगर इस्लाम कहीं पीछे, बहुत पीछे रह गया है। ये वो दर्द है जो हर मुसलमान वालिदैन के दिल में है। सवाल ये नहीं है कि बच्चे नॉन मुस्लिम मुल्क में क्यों हैं, असल सवाल ये है क्या हमने इस्लाम को घर के अंदर ज़िंदा रखा है। याद रखें, बच्चा स्कूल से नहीं, सबसे पहले घर से सीखता है। पहला असूल नियत और शौर का है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये आयत कहती है बच्चों को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी तैयार करो। गैर मुस्लिम मुल्क में स्कूल सिस्टम स्ट्रांग है, इस्लाम सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए घर ही पहला मदरसा है। दूसरा असूल है जी घर का माहौल। अगर घर में नेटफ्लिक्स लाउड है, म्यूज़िक कंस्टेंट है और कुरान शेल्फ पर पड़ा है तो बच्चा यही समझेगा कि इस्लाम सिर्फ ऑप्शन है। घर में कुरान हो, अजान की आवाज़ हो, नमाज विजिबल हो, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं बल्कि बच्चे वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। मिसाल, एक बच्चा जो वालिद को फजर में उठते देखता है, माँ को दुआ करते देखता है, वो इस्लाम को रूल नहीं, फिर वो इस्लाम को रूटीन समझता है। अगर पेरेंट्स ही सुबह नहीं उठेंगे, उठकर फजर की नमाज अदा नहीं करेंगे, वो दुआ नहीं करेंगे, वो कुरान को वक्त नहीं देंगे, तो बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना कि 12 बजे उठ गए, रात 2 बजे सो गए, ना नमाज का पता ना कुरान का पता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम कर रहे होते हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे टाइम पर, उनके सामने कुरान पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो वो फिर इस्लाम को रूल नहीं, वो रूटीन समझेंगे, फिर वो नमाज को रूटीन समझेंगे। ठीक है जी। तीसरा असूल है नमाज को आइडेंटिटी बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल में नमाज का हुक्म दो। गैर मुस्लिम मुल्क में बच्चे स्कूल में नमाज मिस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। पेरेंट्स का किरदार क्या है? बच्चे को ये ना कहें कि नमाज फ़र्ज है, बल्कि ये कहें नमाज हमारी आइडेंटिटी है। जस्ट लाइक नेम, लैंग्वेज, कल्चर, सलाह इज़ हु वी आर। चौथा असूल, कुरान को ज़ुबान से जोड़ें। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा कुरान पढ़ लेता है मगर वो समझता नहीं है, तो इसका सलूशन क्या है? शॉर्ट सूराज, सिंपल ट्रांसलेशन, डेली की एक आयत, इस तरह लेकर चलें। कुरान को पनिशमेंट ना बनाएं, कुरान को प्रेशर ना बनाएं, कुरान को कनेक्शन बनाएं। ठीक है। 5वां असूल है क्वेश्चन से ना घबराएं। गैर मुस्लिम माशरे में बच्चे पूछते हैं, वाई इस्लाम ऑन, वाई हिजाब, वाई हलाल और हराम। ये सवाल बगावत नहीं है, क्योंकि अगर वालिदैन खामोश होंगे तो गूगल जवाब देगा और गूगल हमेशा सेफ नहीं होता। रूल क्या होना चाहिए? क्वेश्चन वेलकम, आंसर जेंटल। छठा असूल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बच्चे की पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चों के फ्रेंड्स को जानें, प्ले डेट्स ऑब्जर्व करें, बाउंड्रीज सिखाएं, रिस्पेक्ट एवरीवन बट फॉलो इस्लाम। ये बैलेंस बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाता है। 7वां असूल है मीडिया एंड मोबाइल। यहाँ आपने रूल क्या रखना है? स्क्रीन टाइम लिमिटेड, इस्लामिक कंटेंट इंट्रोड्यूस, और फिर पेरेंट्स एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल आप किसी और को मत बनाएं, खुद एग्जाम्पल बनकर अपने बच्चों के सामने आए। अगर वालिदैन खुद स्क्रॉलिंग करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वालिदैन जो कर रहे हैं वो बच्चे ना करें। अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर आप नमाज़ें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी नमाज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। 8वां असूल है दुआ, कुरान की दुआ।
دعا حضرت ابراہیم کی ہے اور آج کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے. یاد رکھیں تربیت ایفرٹ ہے اور ہدایت اللہ دیتا ہے. اگر ہم ایفرٹ ہی نہیں کریں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرس، غیر مسلم ملک میں رہنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ دینا یہ نقصان ہے. اگر گھر میں اسلام زندہ ہے اور باہر کا ماحول نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر گھر میں اسلام مردہ ہے تو مسلم ملک بھی فائدہ نہیں دے سکتا. میں یہی دعا کروں گی کہ یا اللہ ہماری اولاد کو دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی سرخرو کر. آمین یا رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.